मैंने बायोगैस बनाया सर। बायोगैस, क्योंकि दुनिया में बायोगैस ज़मीन के अच्छा अंदर होता है सर। सर अभी मैडम ने भी किया था। मैडम ने पूछा कि उधर बोला आपका कहीं इधर कहीं बायोगैस है। सर ये मैंने बायोगैस बनाया सर। बायोगैस, क्योंकि दुनिया में बायोगैस ज़मीन के अच्छा अंदर होता है सर। ये तो ऊपर कर दिया, ये तो हमने छत के ऊपर कर दिया। तो इसमें ये था सर, पुराना लद्दाख के लोग सर जो रहते थे इस तरह रहते थे सर, 3 पत्थर बना के फिर ये लोग लकड़ी जला के इस तरीके से लोग खाना खाते थे, बैठते थे। तो इनका घर ऐसा ही होता था लद्दाखियों का, है ना सर। तो इस तरह होता, तो फिर यहाँ पर गाय बकरी रखता था या यहाँ पर लोग सोता था, चारों तरफ इसी का गर्मी से लोग अपना सर्दी बचाता था। लेकिन आजकल के लोगों ने क्या कर दिया, ये छोड़ दिया, ये सिस्टम छोड़ दिया। अब आजकल के लोगों ने ये सिस्टम अपनाया चिमनी वाला। अब ये चिमनी क्या नुकसान डालते हैं, तो आज का मकान तो पेंट से स्टम्पर पेंट क्या खूबसूरत मकान लगा दिया, अब ये नहीं लगा सकते क्योंकि धुआं आएगा, है ना सर। तो अब इसलिए अभी मैंने सोचा ये तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 90% लोग लकड़ी जलाते हैं सर सर्दियों में। सर्दियों में लद्दाख के लोग गैस नहीं जला सकते हैं, तेल नहीं जला सकते हैं, क्योंकि गैस और तेल से बहुत वाक़या हो गया लोग मरने का। इस साल ही करगिल के वतन कई लोग मर गया है। तो अब हमें लकड़ियों में सर कोई भी आदमी नेपाली लेबर हो, हर कोई लकड़ी को 3000, 2500, 3500 क्विंटल का दे के लोग सर्दियों में लकड़ी जलाते हैं, इसी तरह बुखारी जलाते हैं। लेकिन इतना पैसा देने के बाद सर अब क्या हो रहे हैं, यहाँ पर सर ये हीट पूरा आपको लगता था, पूरा बर्तन को लगता था और ये सारे घर में आता था। अब यहाँ से सर 70% जो हीट्स है ना सर, असली हीट से इस चिमनी के थ्रू बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर बस सिर्फ जैसे बर्तन रखा है, इस बर्तन के ऊपर जितना आग लग गया तो लग गया, नहीं तो सारा हीट्स आपका बाहर चले जा रहे हैं। तो इसके लिए सर मैंने एक सिस्टम सोचा था सर, इस तरीके से मैंने बनाया सर। अभी अब देखिए ये मैंने शीट लगा दिया। शीट लगाने के बाद सर जैसे ये शीट के ऊपर अगर ये प्लास्टिक रखेगा तो ये पिघल जाएगा। इसके ऊपर हमने मिट्टी डाल दिया, डालने के बाद यहाँ सुराख कर दिया सर, इन सारों में छेद करने के बाद फिर मैंने 500 लीटर का 2 सेंटेक्स रखा है सर इस तरह। एक ये है सर, एक यहाँ पर है। तो अब क्या है सर, इसके बाद इस सेंटेक्स को हमने चारों तरफ में पैक कर दिया सर इस शीट से, है ना। पैक करने के बाद ये भी टेम्परेरी है सर, इस तरीके से मैं पैक करने के बाद फिर सर्दी आ जाते हैं तो फिर इसको क्या है बुरादे से हम कवर कर लेते हैं। करने के बाद अब क्या हुआ सर, उसके बाद आप देखो यहाँ से धुआं निकल जाते हैं। ये दोनों को गर्म करने के बाद फिर आपके धुआं बाहर से चला जाते हैं। तो आपको अब वो 70% हीट में से कम आपका 80% आपका हाथ आ जाते हैं, फिर भी 10-15% यहाँ से निकल जाते हैं। तो क्या हुआ सर, हमारा ये पानी गैस आपको ऑटोमेटिक तैयार हो गया। हर लद्दाख का घर में सर 2-2, 3-3 गाय तो हर किसी के पास दूध के लिए होता है ना सर। तो उस गाय का खाद को या केला हो, कचरा फचड़ा सड़े हुई जो भी चीज़ है इसमें डालते जाओ तो पीछे से आपको ओरिजिनल डीकम्पोज बन के तैयार हो जाते हैं। सरकार कहते हैं डीकम्पोज के लिए इतना पैसा खर्चा करते हैं आजकल के लोग, सरकार कोई किसी को प्लास्टिक दे रहा है, कोई कहते हैं ट्रेनिंग करा रहा है डीकम्पोज। अब सरकार कहते हैं सर डीकम्पोज में 80x80 जो जगह के लिए 1 किलो काफ़ी होता है, बोलते हैं इतना कीमती है डीकम्पोज। तो ये हो गया सर, एक तो आपका इसमें से जो निकला हुआ खाद ऑटोमेटिक आपका डीकम्पोज तैयार हो गया। दूसरा सर आपको ऑटोमेटिक घर में गैस तैयार हो गया, है ना सर। तीसरा सर लद्दाख में आपको सर्दियों में कोई बाथरूम नहीं चलता है, पानी का बिल्कुल जम जाते हैं सर, बर्फ बन जाते हैं, ग्लेशियर बन जाते हैं, यूज़ नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ से सर ये 24 घंटा, अब देखो सर जैसे चूल्हे में हम चलाते हैं, दाल चढ़ा दिया तो भी आग लगा दिया, सब्जी चढ़ा दिया तो भी आग लगा दिया, तो मतलब जो भी चलाते हैं तो यहाँ तो आपको चिमनी से 24 घंटा आपको कंटिन्यू ये हीट इनके दोनों को मिलते रहते हैं। तो सर एक आपका बायोगैस आपको तैयार हो जाते हैं सर, दूसरा आपका पानी गर्म तैयार हो जाते हैं। तो इसमें ना टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है सर, न किसी चीज़ की ज़रूरत है, खुद अपने आप एक दिन में आराम से बना कर दे सकते हैं। लेकिन लद्दाख के लोग मैं कहते हैं इतना बिगाड़ गया है, कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बैठने के लिए तैयार है। तो सर मेरे से एक एंट्री लिया था एक मीडिया ने, बोला आप लोग दफ़ा 370 हटने से आप खुश है क्या, आप कैसा है जी। मैंने कहा सर मैं खुश भी हूँ, मैं दुखी भी हूँ। बोला किस बात का दुखी है सर? खुशी इसके लिए है कि इससे पहले हमारा आई कार्ड वगैरह में JNK आता था,
तो हम दिल्ली वगैरह कहीं भी चले जाते हैं तो हमें JNK लिखने से तो होटल वालों को परेशान होता था, यार क्या करें, जगह दूँ या ना दूँ, मतलब थोड़ा उनको डरता था। तो अब हमें UT लद्दाख हो गया, इसलिए हमें खुशी है। दुखी किस बात के साथ दुखी, पहले इससे पहले लद्दाख के लोग टूरिस्ट और आर्मी के पैसे से आराम से खाता था, बैठ के खाता था। अब सुनने में आया है UT बनने के बाद सरकार बहुत पैसा देने वाला है, बहुत पैसा मिलने के बाद अब ये लोग तो सो के खाएंगे हैं, दुखी है ना सर। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी आदमी है ना सर, हिम्मत से काम ले। अभी किसी ने मुझे ये भी पूछा था सर कि आपको ये सारी चीज़ें किसने कहा, दिमाग कहाँ से आया। तो फिर मैं एक कविता सुनाते हैं। तो उस कविता में कहते हैं, सर सलाम में मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने का जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कुराने को होश को, ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोस्त को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, CO ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, चमका के रखिए खिलते हुए रोज़ को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो सब कुछ जो यहाँ इस बॉर्डर में हुआ है, कई लोगों को तो तकलीफ भी होते हैं। आपको कहते हैं आर्मी के ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। जब जो आदमी तारीफ़ के काबिल हो तो तारीफ़ करेगा। एक आदमी चोरी किया तो उसके लिए चोरी किया नहीं बोलेंगे, तो ये तो खुद करवाता है, करने की ज़रूरत नहीं पड़ते है ना सर। तो हम हर कोई कहते हैं अगर सीखना है तो हम आर्मी से सीखो, इस देश को आगे बढ़ाना है, तो यही मैं कहते हैं। दूसरा सर मैं ये भी कहते हैं सर, हर कोई आदमी अपने के से देश को कंट्रीब्यूशन करने के लिए सोचो, न कि देश से लेने के लिए वो सरकार ने ये नहीं दिया, सरकार ने वो नहीं दिया। हर वक्त यही लोग चिल्लाते हैं ना, यार सरकार को हमने क्या दिया, सरकार तो हमारे टैक्स से खड़ा होता है। तो ये सोच हमारे देश के लोग नहीं रखते, बस हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया। क्या सरकार को ज़मीन से उगता थोड़ा है ना सर। आप ही जैसे लोग टैक्स देते हैं वो जमा होकर, वो सर टैक्स खाने वालों गरीब लोग हैं, माजूर लोग हैं, अंधे लोग हैं, उनके लिए सरकार पैसे जमा कर रहे हैं, हम और आपके लिए थोड़ा कर रहे हैं है ना सर। तो मैं ये सोच रखता हूँ, मैं सोचता हूँ ये भी कोई हमारा देश के लिए कंट्रीब्यूशन हो। तो इसी तरह सर मैंने एक रिमोट कंट्रोल गेट भी बनाया है, एक पावर हाउस भी मैंने बनाया, पंचचक्की भी बनाया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब मुसीबत ये है सारी चीज़ें हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो दूसरा सर टूरिस्ट आने के बाद मैं कहते हैं मुझे थोड़ा दुखी हुआ। तो बात किस बात का हुआ, इससे पहले हम जो भी हमारे घर आते थे हम उनको चाय पानी कुछ न कुछ हम कर सकता था। अभी आप सब आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यही मैं दुखी हूँ। यूट्यूब वीडियो बना लो जी, यूट्यूब बना हुआ है सर। हाँ, नाम क्या है चैनल का? अली के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें डाला हुआ है। मुझे डालना नहीं आता है, मेरे बेटा वो पता नहीं वो चलाता है, वो कोई वीडियो को बीच में डाल देते हैं। मुझे कहते हैं मुझे चाहे तो वीडियो बना के दे दो, तो जब मर्जी आता है तो बनाते हैं। तो सर आप मेरे यूट्यूब चैनल देखेगा तो उसमें भी एक खासियत मिलेगा ना। आप कभी मैंने किसी को शेयर करो, ये करो, वो करो नहीं बोलता है। ज़रूरत है तो करो, नहीं है तो जिस आदमी को ट्रेस नहीं है तो क्या ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा मैंने कभी एडिटिंग नहीं करते हैं। जो मुँह से गलती हो गया तो हो गया, छोड़ देते हैं। जब तुम्हारा मुँह ने गलती किया तो फिर उसमें छुपाने की क्या ज़रूरत है। तो एडिटिंग नहीं होता है सर मेरे उसमें वीडियो डाला हुआ है सर। इंग्लिश आता है आपको? इंग्लिश आता नहीं है सर, आता भी नहीं है, मैं आना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम तो अंग्रेज़ से तो पहले आज़ाद चाहा है ना। तो हम इंग्लिश से तो पहले ही नफरत करके हम आज़ाद चाहा, तो हम हिंदी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंग्लिश में पीछे नहीं पड़ते हैं। वीडियो अपलोड करने के अपलोड टेक्स्ट पढ़ना चाहता ना, थोड़ा बेसिक इंग्लिश। हाँ थोड़ा बहुत सर आता है, ज़रूरत की चीज़ें आता है, लेकिन ज़्यादा मैं इंग्लिश पसंद नहीं करते हैं। मैं अपने देश की जो हिंदी। बेटा है आपको? जी बेटा है जी सर। वो यूट्यूब चैनल मेंटेन करता है थोड़ा बहुत सर। वो भी मतलब जब मैं यहाँ से कुछ वीडियो देते हैं तो डालते हैं सर। वैसे मैंने ज़्यादातर जो मैं पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान का बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब के अंदर। अच्छा। तो आपको पाकिस्तान का नज़ारा देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान के लोग कैसा है क्या है ये सारे देखने को मिलेंगे। आप लोग को पाकिस्तान जाना अलाउड है क्या? पासपोर्ट बना के गया था। पासपोर्ट बना के तो फिर दिल्ली को जाना पड़ता होगा ना। ऐसे ये तो नहीं इधर से चले गए? नहीं उल्टा वापस दिल्ली जाओ फिर। बिल्कुल सर। बाकी सर दुनिया में सब कुछ सीधा है सर, यही चीज़ उल्टा है। क्योंकि है ना, ये पीछे पाकिस्तान है लेकिन आपको पूरी दिल्ली जाना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ सर, क्रिकेट खेलने के लिए, तिजारत करने के लिए, घूमने के लिए, बड़े लोग घूमने के लिए तो इजाज़त है, लेकिन इस बॉर्डर वालों को आपस में मिलने के लिए इजाज़त नहीं है। बल्कि इजाज़त तो दूर, कहीं कोई किसी ने टार्च लगा दिया, कहीं कोई किसी ने आपस में बात किया तो भी उसके लिए सताई है। ये तो
आप हम कहने से कहाँ होगा, है ना सर। तो मैं सोचता हूँ, कभी मैं गुस्से से कहता हूँ, शायद पहले हमारे इंदिरा गांधी जी था या भुट्टो था, अभी मोदी जी है, इमरान खान है। मैं समझता हूँ सियासी लीडरों को माँ बाप होता ही नहीं है, इनका कोई रिश्तेदार होता नहीं है। अगर इनके रिश्तेदार होता तो सबसे पहले ये समझ लेता यार इन बेचारे रिश्तेदारों को आपस में मिलवा देता, सीरियसली है ना सर। तो इनके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, ये रास्ता खोलने के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। तो मैं यही कहती हूँ इनको कोई माँ बाप नहीं होगा, इसलिए नहीं सोचता। माँ बाप ना बेटा बेटी, ना बेटा बेटी होगा, है ना सर। नहीं हाँ, इनका तो कोई नहीं होगा, तभी तो ये लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। तो है ना सर। अभी आप देखें सर, यहाँ का कहानी आप सुनेगा तो मेरा माँ बाप दोनों इसी गाँव में है। आज गाँव में आपका माँ बाप जी, वो गांव में, पाकिस्तान गांव, इसी गांव में सर। कई बार हमने जो मेरा माँ बाप, अभी जब मेरे माँ का निधन हो गया तब से मुझे भी वो दिल नहीं किया, अभी 1-2 साल हुए सर। इससे पहले मेरे माँ इधर आते थे, माँ बाप दोनों यहाँ आके कपड़ा पहन के आता, फिर मैं यहाँ थोड़ा आगे जाने से साफ दिखाई देते हैं, वहाँ से दूरबीन से देखता तो साफ पहचान लेता था, क्योंकि मैं 2014-15 में जाके आया था, माँ का पास में 10 महीना बैठ के आया था। तो साफ ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, पहचान लेता। माँ बाप को दूरबीन से देखना पड़ता था। हाँ बिल्कुल सर, देखना पड़ता था। तो उसके बाद सर यहाँ पर जब खुशी दुखी हो जाते हैं तो शादी हो जाते हैं, तो ये लोग आके यहाँ पर शादी कराते हैं, बोलो आप देख लेना, हम यहाँ शादी कर रहा हूँ। तो हम जब शादी करते हैं तो उधर जो लास्ट जो गाँव है वहाँ पर शादी करते हैं, बोलते हैं आप देख लेना, दूर से देख लो हमको। बस यही चीज़। आपका एज कितना है? मेरा अभी 56 है। तो मतलब आप इधर ही पैदा हुए, फिर इंडिया में पैदा हुए? जी नहीं, मेरे पैदाइश तो पाकिस्तान का है, क्योंकि 71 में जो 71 का जंग हुआ था उस वक्त मेरी उम्र 5 या 6 साल का। 71-21, अभी मतलब 3-4 साल के हो गए आप उस टाइप पे? हाँ सर, नहीं 6 साल का बताते हैं सर, 56 साल से। 20। चलो, थैंक यू सर। गुड। बहुत छोटे हो गए आप उस टाइम? जी सर। फिर इधर अलग हो गए हैं? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी। ये बल्कि रिमोट कंट्रोल तो मैं भी ट्राई करूंगी घर जाके। बिल्कुल आप कीजिए, ट्राई करूंगी। नंबर ले जाए मैम जी, थर्ड नंबर लेने के बाद मुझे जरूर फोन कीजिए। बताऊंगी मैं आपको कि मैंने बनाया। अगर आपने बनाया है ना तो मैं ये चाहता हूँ, मैं हर किसी को कहते हैं, देखिए सर मैंने आपको ढांचा बता दिया, क्योंकि मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है, मेरे पास सिस्टम नहीं है। तो अगर आप बनाने के बाद मुझे फोन करेगा, भाई मैंने बना लिया, तो आपसे मुझे कुछ और आप ऐड करेंगे, आप अच्छा फैसिलिटी लाएंगे, आप उसमें आप अच्छा कारीगर लाएंगे, लेके आएंगे, तो फिर मुझे आसानी से मुझे मिल जाएगा। तो मैं कहते हैं जैसे आप जैसे कोई बना लेते हैं तो क्या है, एकदम मुझे मिला, फिर आप बोलेंगे जी बाबा जी मैंने ये डाल रखा है, उसमें ये टेक्नोलॉजी जोड़ा है, अब ये करो, तो मुझे बिल्कुल आसानी से तैयार हो सकते हैं। तो करता कुछ 9469 52 5550। हाँ